जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो कि छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इंडियन जीके को देखने से पहले हम लोग आज का सुविचार देख लेते हैं, ताकि आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो सके, चार्ज अप हो सके और पढ़ाई में के लिए आपके दिल में एक आग पैदा हो सके। तो आज का जो सुविचार है, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो यदि आपको अच्छा रिज़ल्ट लाना है, तो आपको कहीं फालतू बात नहीं करना है, कहीं पे भी जाके आपको मतलब टाइम पास नहीं करना है और रात में पढ़ाई करना है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि मेहनत करते रहोगे, एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो इसी जोश भरे लाइनों के साथ आज का हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है ना, वो है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो इसका जो आंसर है बी हो जाएगा। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ये है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पे देखो, एक तो होता है पूंजीवादी, ठीक है, जहाँ पे जहाँ पे किसका बोलबाला रहता है ज़्यादा? प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है। मतलब जितने भी उत्पादन का जो उत्पादन होगा ना, वो मतलब किसके अंडर में होगा? प्राइवेट, जैसे अमेरिका हो गया। अमेरिका में प्राइवेट कंपनी बहुत ज़्यादा है वहाँ, ठीक है। यहाँ तक गूगल भी प्राइवेट है, सरकार का खाता भी आपके गूगल के पास ही है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहाँ रहता है, वहाँ अमीरों को ज़्यादा फायदा होता है। उसके बाद आता है समाजवादी। ये होता है गवर्नमेंट होता है, ठीक है, ये गवर्नमेंट के हाथों में रहता है। उसके बाद आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब आधा गवर्नमेंट और आधा प्राइवेट और गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे भारत में क्या होता है, आपका प्राइवेट हॉस्पिटल भी होता है, सरकारी हॉस्पिटल भी होता है, प्राइवेट स्कूल भी होता है और सरकारी स्कूल भी होता है। कहाँ होता है ये? भारत में। तो इसी को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत कैसे मिश्रित? बी आंसर इसका सही है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट वही है, यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होते हैं, ये अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं, गरीबों पे ध्यान नहीं दिया जाता है और पूरा जो रहता है ना बोलबाला, वो प्राइवेट कंपनियों का रहता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है, वो गवर्नमेंट का होता है और पूरा जो अर्थव्यवस्था रहता है वो गवर्नमेंट मतलब सरकार के हाथ में रहता है। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है, जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था हम लोग का भारत है, तो ये आधा गवर्नमेंट के में रहेगा अर्थव्यवस्था उनके हाथों में, और आधा आपका प्राइवेट में रहेगा, ठीक है। अभी बताया था ही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, तो ये होती है विकसित राष्ट्र के रूप में। विकासशील राष्ट्र के रूप में इनका क्या होता है? विकसित होता है। अब विकासशील राष्ट्र क्या होता है? मतलब जहाँ का आर्थिक विकास क्या होता है, पहले चरण पे होता है। और साथ ही देखो, यहाँ विकासशील राष्ट्र को समझने का दो है। एक तो होता है जो आर्थिक जो विकास होता है ना, विकास वो क्या होता है? पहली चरण पे होता है। दूसरा क्या होता है? विकासशील राष्ट्र उस राष्ट्र को कहते हैं जहाँ के प्रति व्यक्ति होता है ना, जो प्रति व्यक्ति जो आय होता है वो क्या होता है? कम होता है। उन्हीं को बोलते हैं विकासशील राष्ट्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से मतलब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था मेरठ से। कहाँ से हुआ था? ये हुआ था मेरठ से शुरू हुआ था। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं, ताकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ये शुरू कब हुआ था? तो ये हुआ था 10 मई 1857 को ये स्टार्ट हुआ था। और ख़त्म कब हुआ था ये विद्रोह? तो 20 जून 1857 को ये क्या होता है? ख़त्म हुआ था। इसी जो विद्रोह हुआ था, इनको दो तीन नामों से जाना जाता है। एक तो इनको क्या बोलते हैं? सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। इसको सैनिक विद्रोह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं विद्रोह? क्योंकि इस विद्रोह के पीछे मुख्य व्यक्ति क्या थे? सैनिक ही थे। और दूसरा क्या है, ये भारत की आज़ादी के पहली अ, ये भारत में आज़ादी की पहली ये क्या थी? लड़ाई थी, ठीक है। ये भी कहा जाता है किसी इसी सैनिक विद्रोह को, इसी विद्रोह को 1857 को क्या कहते हैं? भारत में आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है। अब अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो तत्कालिक कारण है, सी था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग शुरू करना। अब ये ये जो कारतूस था ना, ये चर्बी का था। कारतूस में किनका किनका चर्बी था? तो एक तो सुअर का था,
और एक गाय का था। ठीक है, ये सूअर को जो मुसलमान लोग हैं अपशगुन मानते हैं, और गाय को जो हिंदू लोग हैं ना वो माता के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो इन्हीं कारतूस में इन्हीं दोनों के चमड़ी का क्या करते थे, यूज़ करते थे। नेक्स्ट चले जाते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, तो ये मिलता है प्राकृतिक तत्व में। ठीक है, अब और चले जाते हैं आगे। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया, तो सिको सर्की ने क्या कहता है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। ये कहाँ के थे, तो ये कहाँ के थे, रूस के थे। ये कहाँ के थे, रूस के थे। तो ये सिको जो सर्की है ना, इन्होंने एक ठो अमेरिका हेलीकॉप्टर कॉप्टर बनाया, अमेरिकन हेलीकॉप्टर बनाया, अमेरिकन हेलीकॉप्टर। ठीक है, वो हेलीकॉप्टर का नाम क्या था, सिको शर्की शर्की वी एस 300 और जो हेलीकॉप्टर की तरह ही उसमें जो अभी भी क्या कर रहे हैं, अभी भी जो हेलीकॉप्टर बन रहा है ये इसी सिद्धांत पे, इसी पद्धति पे बन रहा है, इसलिए हेलीकॉप्टर का जनक सिको सर्की को कहते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, इनका जो अन्य नाम है इसे केटू के नाम से भी जाना जाता है। ये जो गॉडविन ऑस्टिन है ना, ये कहाँ है, तो ये जो है ना आपका, ये आपका है पाकिस्तान में, जो पाक अधिकृत पाकिस्तान में है। ठीक है, इसका जो लंबाई है वो है 8611 मीटर। किसका, केटू का कितना लंबाई है, 8611 मीटर है। और ये कहाँ है, तो पाकिस्तान में है, मतलब पाकिस्तान अधिकृत गिलगित बुल्टिस्तान में है। ठीक है, और इसमें विशेष क्या है, तो विशेष यही चीज़ है कि जो इसका लंबाई है ना वो है 1800, मतलब 8611 मीटर है। ठीक है, इतना याद रखे रहना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। अब भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है, तो ये हिमालय पर्वत है। ठीक है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट कौन से पर्वत पे है, तो ये हिमालय पर्वत पे है। कहाँ और दूरी, ये जो माउंट एवरेस्ट है ना ये नेपाल में है। कहाँ है, नेपाल में है। और इसका जो वो है ना, क्या बोलना चाहिए, इसका जो दूरी है, मतलब जो लंबाई है ये वो कितना है, 8848 मीटर। ठीक है, किसका, माउंट एवरेस्ट का लंबाई कितना है, 8848 है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो कि कहाँ है, आपका हिमालय पर्वत पे ही स्थित है। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है, तो किनको जाना जाता है, तो अरस्तु को जाना जाता है। ठीक है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हुए पुणे समझौते का प्रावधान क्या था, तो इनका था क्या था, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। ठीक, इसमें कब और कहाँ हुआ, तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 24 सितंबर, पुणे समझौता मतलब कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये पुणे की पुणे की यरवदा पुणे की यरवदा पुणे की यरवदा जेल में हुआ था। किसके मध्य हुआ था, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। इनका अन्य नाम क्या है, तो इन्हें इन्हें पूना पैक्ट या पूना समझौता भी कहते हैं। ठीक है, समझौता भी कहते हैं इसी को। और निष्कर्ष क्या निकला कि यहाँ जो निम्न वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, इसमें क्या है, जो निम्न वर्ग है ना उनको आरक्षण का क्या किया, प्रावधान किया गया। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ पता चला होगा। तो धन्यवाद।